मैंने तुमको घर में ही कहा था, कम से कम गाड़ी तो चेक कर लो। मैं कितने बार कहती हूँ घर से निकलने से पहले गाड़ी चेक किया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनोगे नहीं। अब मेरी बातों को बुरा मत मानना। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम चुप बैठ नहीं सकती क्या? तुम्हारे बड़बड़ करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्या? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। मैकेनिक आएगा तो ही काम होगा। कोई गाड़ी आ जाए तो मदद मिलेगी। हाँ, ये वसुधा, वहां एक घर दिखाई दे रहा है। आज रात तो मैकेनिक मिलने सा रहा। वहीं जाकर पता करते कोई मैकेनिक है क्या, नहीं तो आज की रात वहीं रुक जाएंगे। ये कौन सी जगह है जी? नेटवर्क ही नहीं आ रहा। चुपचाप चलो। अरे सुनिए जी, दूसरे का दरवाजा इस तरह नहीं खोलते। कैसी जगह लेकर आए हैं आप? कितनी डरावनी जगह है ये तो। वसुधा, वसुधा, ना, ना। नमस्कार दर्शकों, गौरीशंकर स्टूडियो से इस विशेष कार्यक्रम में द ऑफिसर आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं मैं गौरव रवीश। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि क्रिमिनल्स के द्वारा किए गए क्राइम्स की विवेचना करना और पता लगाना कि सच और झूठ क्या है। हमारे पिछले एपिसोड में निवृत्त पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार बंधु जी ने गहन विचार करके जो हमें जानकारी दी, उससे आप लोगों का अपार प्रेम मिला है हमें। और आज भी सुरेश कुमार जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आगे की चर्चा करने से पहले मैं एक बार पुनः उनका स्वागत करता हूं। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते, सबको धन्यवाद। सुरेश जी, पिछले एपिसोड में आपने अपने अनुभव को शेयर किया था हमसे। क्राइम्स के ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुन के हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अनुभव शेयर किया था हमसे, तो आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि समाज में हर चीज की दो शक्लें होती हैं। एक दिखता है, दूसरा नहीं दिखता है। इसी नियम से हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है। अपना फर्ज निभाने के लिए कर्म का ज्ञान, कर्तव्य, आइडिया, साहस के साथ साथ कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। और ये बात जन सामान्य समझे, यही मैं चाहता हूं। सही बात है सर, आपने बहुत अच्छा कहा। तो हमारा आज का कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वैसे तो हमारे दर्शकों ने आपसे बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन उसमें से सबसे खास प्रश्न ये था कि आपने ये सब अपनी सेवा के लिए किया या फिर ये अपने अनुभव के लिए किया। बहुत ही क्रिटिकल केस था, जहां तक मेरी जानकारी में मैं जानता हूं इसे जानने में मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। प्लीज बताइए। काम और चैलेंज दोनों अलग अलग चीजें होती है हमारे पुलिस ऑफिसरों के लिए। बिकॉज आवर वर्क इज अ मिक्सर ऑफ ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस। हम हमारे कोई भी केस को सॉल्व किए या नहीं किए, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हर एक केस को सॉल्व किया और एक हिस्ट्री बनाई, और यही बताने आज मैं यहां आया हूं। बिल्कुल ठीक कहा सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं इसे। तो बताइए सर, ये घटना कब हुई थी और क्या हुआ था वहां पे? मेरा क्राइम डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए अभी 1 घंटे हुआ था। तो ये हुआ कि
ये क्या ब्रेकिंग न्यूज का नारा लगा रहे हो? हटाओ ये सब, पब्लिक बोर हो रही है। कोई नई न्यूज तो लानी नहीं है। ऑफिस में बैठ के बस डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो। और क्या काम है आप सबका? और ये क्या ट्रुथ फाइंडिंग न्यूज ढूंढ रहे हो तुम लोग? दिमाग हैंग हो गया है। सर जस्ट इमेजिन करिए, उस घर के पास जाते ही हर तरह की व्हीकल खराब हो जाती है। उस घर में रहने वाले लोग पता नहीं कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता, पुलिस भी नहीं जानती कि उस जगह का सीक्रेट क्या है। सर क्यों ना हम ही जाकर पता लगाएं कि सीक्रेट क्या है। सर आपको पता है उस जगह का पता लगाने के बाद हमारे इस चैनल की टीआरपी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सर कल आईपीएल है, लोग हमारा चैनल ज्यादा देखेंगे। एक मिनट, हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि असल में घोस्ट होता है या नहीं। हम सबसे पहले उस घर में जाएंगे, वहाँ क्या हुआ था उसका पता लगाने। वहाँ कितने लोग गए, वहाँ पे क्या क्या हुआ, वो जिंदा बचे या नहीं, ये सारी सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल समय साक्षी। तो देखते रहिए। सर कैसा लगा? सुपर सुपर। वेट वेट, कहां जा रहे हो? आई नो ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, लेकिन तुम लोग की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। इस काम के लिए मेरे पास एक आदमी है। सर हम कब तक वेट करेंगे? विनीत को फोन दोगे? हाँ विनीत, कुछ खास बात करनी है। एक काम करो, तुम तुरंत ऑफिस आ जाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाय सर। ये विनीत है, ट्रुथ फाइंडर में। ये तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ। विनीत बी केयरफुल। सर टेंशन मत लीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। और तुम लोग आज रात आराम करो, कल निकल जाना। ऑल द बेस्ट। गाइस, यहाँ सिर्फ आज रहेंगे और कल यहाँ से चले जाएंगे। हे, तुझे लगता है क्या ये प्लान सही है? तो तेरे पास और कोई प्लान है क्या? देखो, फिलहाल के लिए यही जगह सेफ है। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है। डैम इट। पहली बार हमारा एग्जिट प्लान मिस हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। जग्गा, तुम्हें ट्रक सही टाइम पे लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया? मेरी वजह से आज तक मिस हुआ क्या? बताओ, कोई बताओ। अभी तक तो नहीं हुआ था ना, लेकिन आज तो मिस हुआ ना। स्टॉप इट। जो हो गया सो हो गया। ट्रक में डीजल है भी या नहीं ये तो हमें चेक करना चाहिए था ना। आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकल चलेंगे। ये बैग में क्या है? 2 महीने के बाद बताता हूँ। ओह देखो भाई, देखना ये घर कितना डरावना है ना। मुझे तो यार ये घर कुछ सही नहीं लग रहा है। देखो देखो, जग्गू अभी से ही डरने लगा है। अरे ये क्या कर रहे तू? अरे मैं किचन ढूंढ रहा था।
बहुत तेज भूख लगी है। तू पागल है क्या? अरे यार भूख लगी है, क्या करूं? अबे ससुर के घर आया है क्या? हम लोग इस घर में पहली बार आए हैं। हमारे आने से पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता भी होएगा, इसीलिए यहाँ किचन नहीं होएगा। नो वे, चांसेस नहीं है। हाय ब्रो। अरे यार, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है। कोई अर्जेंट मैटर है क्या? मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो अभी तुम्हारे डैड कैसे हैं? ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं कह सकते। अरे तो तू टेंशन क्यों लेता है? चेयर कर यार, ऊपर वाला है ना तेरे साथ। चेयर अप यार, रिलैक्स, सुट्टा मार। कृष्णा कहाँ है रे? हाँ, अपना कृष्णा बहुत ही ज्यादा सिंसियर हो गया है, बहुत जीनियस है। वो इस घर में किचन ढूंढने के लिए निकला हुआ है। क्या रे, सब लोग यहीं पे हो? अगर ऐसा होगा मालूम होता तो कम से कम ब्रेड जाम तो ले आते। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहा है तू। अगर मेरे को पता होता तो ब्रेड जैम के साथ साथ बियर भी लेकर आता। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हमारे प्लान में कुछ गड़बड़ है। हमारा प्लान परफेक्ट था, जैसे कि हम हमेशा रॉबरी करते हैं, ट्रक बिल्कुल टाइम पे आता है। हमारा प्लान कभी मिस नहीं हुआ। हाँ हाँ, सारा बिल मुझ पे ही फाड़ो, लगाओ इल्जाम मुझ पे। डीजल मैंने चेक किया था क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें देखना तो चाहिए था ना। अरे बस करना, क्यों ना हम लोग ट्रक के बदले कोई गाड़ी का इंतजाम कर ले। आज की नाइट अपन लोग इधर ही रुकेंगे और कल ही हम लोग अपना काम इधर से फिट्टूस कर लेंगे, और उसके बाद डीजल गाड़ी में डाल के अपन लोग भाग जाएंगे। चल 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 चल, हाँ, देखते चल। चल कौन। हाँ, चल 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 कौन आया होगा इतनी रात? पीछे पीछे। ए, तुझे क्या लगता है कौन है ये लोग? ये मीडिया वाले हो सकते हैं। रीडे, इतनी रात को मीडिया यहाँ क्या करने आएगी? अपन को तो लगता है इधर कोई पार्टी बनाने को आया है। आने दो अंदर इनको, जैसे ही अंदर आएंगे अपन उनको गोली से मार देगा। ये तो भूत बंगला लगता है। तरह नहीं, भूत बंगला ही है। निकलते हैं। बाप रे, यहाँ तक आने में जान निकल गई। कमाल है। सुनो, पहले इसका एक मास्टर शॉट लो। सुबह हमें ये शॉट नहीं मिलेगा। परफेक्ट है। हाँ, अगर हम मॉर्निंग में शॉट अभी ले लेंगे तो काव्या, ज्यादा मेरे बेहतर हिसाब से ये एंगल सही रहेगा। फुल शॉट लेंगे। है। कहाँ से पकड़ के लाए हो इसे? गाड़ी में भी, रास्ते में भी इसने एक भी बात नहीं की। अरे मैडम, इसे बॉस ने अपॉइंट किया है, अब हम क्या कर सकते हैं इसका। कैमरा रेडी करता हूँ मैं। ओके, जाके रेडी करो। ठीक है। सुनो बेबी, एक शॉट में ओके होना चाहिए। यू कैन डू इट यार। ओके।
आने दो इनको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अभी तक इस रहस्य को कोई नहीं जानता। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आ गई है आपकी विनीता कुमारी। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए। यहाँ पर समय साक्षी न्यूज चैनल के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। ए काव्या, ओके ना? ओके है। ओके, कम ऑन गाइस, हम अंदर जाएंगे। इधर आ, तू उधर देख, मैं उधर देखता हूँ। चल जगो, मैं रेडी हूँ। अरे हम मीटर से खड़े रहे, सीधे खड़े रहने का, गोली चल जाएगी। सीधा खड़े रहो, सीधा पकड़ के रहो। शंभू, इनको लेके ऊपर चल। चल ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। गन है गन। सुन रे, तेरी खोपड़ी में छेद करूं क्या? चल बकवास शुरू कर। किधर से आया तू? किधर से आया रे? मीडिया। तेरी मीडिया वाले पार्टी करते एड़ा समझ हमको। सुन बे, तेरी वजह से सही मीडिया वाले भी बदनाम हो गए, समझा तू? सुनिए भाई साहब, सुनिए। क्या है रे? गिफ्ट देने के लिए आया कहने का? ये गिफ्ट वाला गाजर अपन को नहीं दिखाने का। तुम लोगों की आखिरी इच्छा क्या है वो बोलो। मेरी माँ की कसम पूरा करूंगा। अब उनकी कान सुनने के लिए तरस रहे ले रे। चुप शंभू, स्टॉप इट। हमें बहुत काम है, गन नीचे कर। बैठ नीचे। चुपचाप बैठने का, बैठ। सुनो, ये लोग हमें बिना मास्क के देख लिए हैं। हमारे लिए ये खतरा है। सुना है? कृष्णा, शंभू नाम सुना है ना? सुना नहीं है तो अब जान जाएंगे। मैं संभालूंगा इसे। ए तू चुप रहे। हमारे यहाँ से निकलने से पहले अगर ये मुर्दा नहीं बने तो हम मुर्दा बन जाएंगे, याद रखना। अरे इसके बारे में सोचते हैं। ए सुन रहे, तुम लोगों को अपन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक यहां रहोगे आप उनके कब्जे में रहोगे। देखो, ये अपन की सेफ्टी के लिए। अपन नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई भी तकलीफ हो यहां। चलो अपना मोबाइल दे दो। चल आईडी दे। तुम लोगों का बॉस कौन है? सच बताओ। अबे देख क्या रहा है, बताना। तुम लोग इधर क्या करने आए हो, बताओ। इनसे पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। इनमें से किसी एक को ठोकेंगे ना तो फटाफट बता देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप उनके पास सच को बुलवाने की एक मशीन रखी ली है। अब फटाफट तुम लोग सच बताओगे या फिर मरना ही चाहोगे। तुझे मारूं या फिर तुझे मारूं? ओह अमूल बेबी, क्या बोलती है रानी? तेरे इस पपलू को मार दूं क्या? नो फायर। हम यहाँ आप लोग को तंग करने नहीं आए हैं। वी आर हियर फॉर ट्रूथ फाइंडिंग। ये ट्रूथ फाइंडर क्या है रे? घोस्ट। घोस्ट क्या? भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इन सब का? हम देख लेंगे ना। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। तुम लोग साथ भी तो हो मेरे। चुपचाप बैठो, हमारे साथ चालाकी मत करना, ठीक है? सुनिए, हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोकेश, नीचे कर गन को। क्या बताना चाहती है, बता। सुनिए, हम यहाँ पर सिर्फ अपना काम करने आए हैं। हमारी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ ना, आपसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम लोगों से आपको प्रॉब्लम होगा तो चलेगा ना? भाई मैं कह रहा हूं कब से, गोली मार दो इनको। एक बार ये लोग खत्म हो गए ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? वी आर रॉबर्स नॉट किलर्स।
यस, करेक्ट पॉइंट। इनसे पहले अच्छी तरह बात कर लो भाई, कि कल यहाँ से चारों जाने के बाद हम चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। ए जवाब दो। सुनिए, हमारे पास हमारे आईडी कार्ड्स हैं। अगर इसके बाद आपको डाउट होता है सो यू कैन किल अस। अगर ऐसा है तो सब लोग अपना अपना आईडी कार्ड दे दो। दे दे। चले जल्दी कर, चल। चल चलते हैं। ओए बबली, खाने के लिए कुछ लाई है क्या? तुम इससे अच्छे से भी मांग सकते हो। अरे अरे बाप रे, प्यार से मांग रहे हैं तो डांटोगी क्या? लेकिन अगर अपन छीनेगा तो क्या कर लेगी तू? बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपन पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिट्रिक है। चल अभी बोल, बुलेट खाएगी या स्नैक्स देगी? हाँ, कार में है, ले लीजिए। अरे रे 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 रे, ये तो बड़ी वाइफ मटेरियल लग रही है रे। सुनिए जी, ले लीजिए। वाइफ की तरह बुला रही है। आई लव यू मेरी जान। मुआ। कार की चाबी कौन देगा? मेरा ससुर देगा क्या? मेरा मतलब है तेरा बाप देगा क्या? हैं? कार की चाबी दो। मुआ। क्या चाहिए? सुनिए कृष्णा जी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एडुकेटेड आप हैं, तो समझने की कोशिश करिए ना। अरे इतना घुमाने का काय को, सीधा सीधा बोलने का। सुनिए, आप क्या काम करते हैं? आप जानते भी हो ये एक तरह का क्राइम है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको सुधारने के लिए नहीं आई। अरे तुमको क्या पता है, अपन तुमको पैदाइशी चोर दिखता है क्या? तुम्हारे इसी समाज ने हमको ऐसा बनाया है। ए देख, आप उनका टाइम पास मत कर, सीधा सीधा तेरे को जो बोलना है बोल और निकल। इस समाज को हमें ही बदलना होगा। अगर अब मुंह खोला ना तो अपन जान से मार देगा तेरे को। चल निकल। और काव्या मैडम, सब ठीक हो जाएगा ये कहकर गई थी ना, उसने कुछ कहा नहीं क्या? पता नहीं कहाँ से आए हैं ये चारों। दिस इज माई बैड लक। चुपचाप बैठो, मैं बात करके आती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ, पर नजर चुरा रहे हो। कोई गलती की है इसलिए सोच रहे हो क्या? क्या है? मैं जानती हूँ आप उन लोगों की तरह नहीं हैं। आपको पता है आपसे बात करने क्यों आई? मेरा एक भाई भी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। गुंडा है पर दिल का बहुत अच्छा है। देखो तो, आपकी आंखें सब कुछ बता रही है कि आपकी पिछली जिंदगी में क्या क्या हुआ है। आप किसी मुसीबत की वजह से ये सब कर रहे हो। इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि सब ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम लोग कुछ नहीं होगा, सब यहाँ से सही सलामत जाएंगे। मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगी या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना टाइम तक मैं यहाँ रहूंगी खुश रहना चाहती हूँ, समझ गए? एक मिनट, वैसे तुम्हारा भाई क्या करता है? वो लास्ट ईयर एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। कृष्णा, अपन को तुम लोगों से थोड़ी बात करनी है। फटाफट सबको लेके छत पे आ जा, स्पेशली आकाश को लेकर आने का। हाँ?
क्या हुआ शंभू? देख भाई, इस बार जो भी पैसा मिलेगा सब अपन को चाहिए। देख शंभू, लास्ट टाइम अपन लोगों ने डिस्कस किया था ना, और तूने भी मान लिया था। आकाश के डैडी बीमार हैं, उन्हें पैसे देंगे, अगर कुछ बचा तो हम डिवाइड कर लेंगे। मैटर क्लोज हो गया। अभी तू क्या नया ड्रामा कर रहा है? अबे एड़े, तू पूरा पागल हो गया है क्या? आकाश का बाप बीमार है, अगली बार का पैसा तू ले लेना। मेरे भाई इस बार कॉपरेट कर। अपन ये सब नहीं जानता है। हाँ, हर टाइम अपन ही सारा प्लान बनाता रहता है, लेकिन अपन को उसके बदले में क्या मिलता है? 2-4 चिल्लर। ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर। ये मत सोच कि ये सारा प्लान तेरा किया हुआ है, टीम वर्क है ये। प्लान अगर सॉलिड होता है तो कोई भी कर सकता है। यू माइंडेड? शांत हो जाओ। शंभू, तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए बताओ? अपन की बहन की शादी है, वो भी इसी महीने में। तो इसके बारे में अपन को पहले क्यों नहीं बोला? अरे तुम लोग इधर कुछ सुनेगा तब ना। अपन को क्या टेंशन है, तुम्हें क्या पता? शंभू सुन, शंभू तेरी बहन मेरी भी बहन है, हम सब अपने पैसे से शादी कराएंगे यार। लेकिन देख, आज तू चुप रह। अरे क्या बोला तू? शेयर करके लेंगे, इसका मतलब अपन को भीख मांगना पड़ेगा क्या? अपन तुम लोगों से ज्यादा कैपेसिटी रखता है, तुम लोगों का भीख अपन को नहीं चाहिए। हाँ, ये देख, एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, अपन अपना पैसा मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। सुन, देख शंभू, अपन लोगों को इधर से निकलना जरूरी है, उसके बाद बात करेंगे। काय को टेंशन देता रहता यार? क्या प्रॉब्लम है? तेरे मुंह का गटर बंद रखने का। क्या प्रॉब्लम है इसको? ये अभी बहुत टेंशन में, इसको अभी अकेला छोड़ दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसको क्या टेंशन? अबे छोड़ना इसको, चल आकाश चल बे। अब खड़ा क्या, चल। कुछ बोला उसने? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें ये प्रोजेक्ट करना होगा। हमें इन चारों को समझना होगा। मैडम, हम लोग की कुंडली उनके पास है, ये आपको सुसाइड नहीं लगता क्या? लाइफ में अगर रिस्क उठाने से डर लगता है तो मीडिया में क्यों आए? गलती कहाँ हो रही है ये पता लगाना चाहिए। आज का प्लान चेंज है। हम डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे ये कह के परमिशन लेना होगा। बाद में हम अपना काम करेंगे। ओके। सुनिए, क्या है? अगर वॉशरूम जाने का है तो वॉशरूम ऊपर है, ज्यादा चालाकी मत दिखाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या है ना सर, हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे, सो आपकी परमिशन मिलेगी क्या? नहीं। क्यों? डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये लोग हमसे परमिशन मांग रहे हैं। सर, ये डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी। परमिशन दे दीजिए ना प्लीज सर। हाँ कर देना यार, मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तुम लोग जब शूटिंग करोगे तो हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। ओके सर। शंभू, काय को बुला रहे? ये लोग शूटिंग करने जा रहे हैं, इनकी तरफ से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है। विनीता, हम वहां से एक यहाँ शॉट से- रिकॉर्ड- हाँ? तू इधर और तू इधर। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आप लोग नए आए हैं क्या? तुम एमचोर लग रहे क्या? वो बात नहीं है, पास में ही ट्रांसफार्मर जल गया है,
आसपास वोल्टेज की बहुत समस्या हो गई है। आपके यहाँ पे भी है क्या? यहाँ सब ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो आ जाइएगा मेरे पास। कौन था? लाइटमैन। गाइस, इस फ्रेम से ज्यादा वहां का फ्रेम अच्छा है। क्यों? शूट करें क्या? सर, ऑल ओके है ना? ओके ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको यहाँ आज दिखाने वाले हैं एक हत्या का रहस्य। जो लोग इस घर में आए थे उनके साथ क्या हुआ, लोग उसका यहाँ भी से लोग। गायब क्यों हो जाते हैं, इन सभी बातों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आ गए हैं हम। इन सभी बातों का पता लगाने आ गए हैं आपके साथ। इस घर में भूत है या नहीं, ऐसे 100 सवालों का जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। शॉट ओके है ना काव्या? ओके। ओए ओके है ना? वो मिल गया ना? राइट। किधर गया है? ओह ओके। एक्सक्यूज मी, इसमें कितना ब्रेक आता है? ब्रेकिंग न्यूज, हाँ यही कहते हो ना? ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा क्यों? ब्रेक करने से ऐड आता है और ऐड आने से चैनल को फायदा होता है। टीआरपी कहते हैं उसे। अच्छा, 1 मिनट के ब्रेकिंग न्यूज के लिए तुम लोग उस पे 85 ब्रेक लगा देते हो। ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ओहो हेलो, हम कुछ भी करें पर हम अपनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। हमें ईमानदारी से काम करना आता है, लूटपाट नहीं करते हम। मैडम, आजकल की दुनिया में तो सभी लोग लूटपाट करते हैं ना। सबका अपना अपना कांड होता है। जो पकड़ा गया वो चोर। ये तो तुमको भी मालूम ही होगा। मैडम, ऊपर वाले कमरे में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मेरे हिसाब से ऊपर वाले कमरे में चेक करना चाहिए। सो यू आर थिंकिंग यहाँ पर भूत रहते हैं? मामू, तेरी प्रॉब्लम क्या है रे? सुनो, इस डिटेक्टर मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है। रिपोर्टिंग मैडम, अभी जो तुमने बोला अपन की खोपड़ी के ऊपर से बाउंस हो गया, हाँ? अभी फटाफट अपन को बताने का। वो शूटिंग करने के लिए वहाँ जगह है कि नहीं वो देखेंगे। सुन बे पके हुए खजूर, तुझे जिधर जाने का है तू जा, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। जानता है क्यों? क्योंकि अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो अपन सीधा तेरे को यहाँ से यमलोक पार्सल करेगा। ओके सर, ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गुड बाय। हे, कहाँ घूम रहा है? सर, वो ऊपर वाले कमरे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा कि हमें ऊपर जाके वहाँ पे चेक करना चाहिए। तुझे लगता है क्या यहाँ पे भूत है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लडी मशीन। सर, जानता हूँ ये एक मशीन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स को डिटेक्ट करने में माहिर है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि आत्माओं के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। ये तो प्रूव नहीं हुआ है। सर, घोस्ट डिटेक्टर मशीन बहुत सारे केसेस में यूज हुए हैं और ये काम भी कर चुका है सर। तो इस मशीन से भूत भी ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है मतलब घोस्ट है, लेकिन घर बनाते समय जो सरिया यूज होता है उसमें से भी ऐसी वाइब्रेशन आने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें भी घोस्ट है ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। ये बात किसी को मत बताना। अगर बताया तो इस घर में तू ही भूत बनकर भटकेगा, याद रखना। सर, घोस्ट होता है, इट एग्जिस्ट। तूने देखा क्या? सर, आपने कभी भगवान को देखा है क्या? ये हमारा विश्वास है रे। ये भी एक विश्वास है सर, घोस्ट होता ही है।
ये भरोसा नहीं है, अंधविश्वास है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर। ओके सर, ठीक है। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो, वी हैव सिचुएशन नाउ। हेलो, 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी विनीता। इस घर की एक एक दीवार अपनी कहानी बताती है। आज तक इस घर में अकेले कोई भी नहीं आ पाया है, लेकिन आज हमारा न्यूज चैनल अपने टीम के साथ आ गया है इस घर के अंदर, कैमरामैन विशाल के साथ। आपकी विनीता, ओके ना? ओके कट। ए डार्लिंग, तेरा टूथपेस्ट पाउडर किधर गया रे? एक्सक्यूज मी, ट्रूथ पाउडर नहीं है वो, ट्रूथ फाइंडर है। अरे हाँ रे, वो कहाँ गया रे? आधे घंटे पहले गया था वो। अगर तेरा वो बंटर आधे घंटे के अंदर इधर नहीं आया ना, तो वो तुम लोगों के न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज भी बन सकता है। हाँ, विशाल, मिला कि नहीं? यार पूरा बंगलो छान लिया लेकिन कहीं मिला ही नहीं। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? इनको काय को परमिशन दिया तुम लोग शूट करने का? ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। इट्स नॉट सिंपल मैन, जरा सोचने का। अगर ये लोग बाहर निकल जाते तो अपन तो फिनिश ना। वो ऐसे बाहर नहीं जा सकता है। आई थिंक इस बंगले में ही कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है आप लोगों ने उसे खतरे में डाल दिया, क्योंकि आप सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ए, तू जरा चुप रहना। ए सुनो, अगर हमें खून करना होता तो कब का कर दिया होते। ए सुन कृष्णा, तू काव्या के साथ जा, और जगह तू शिल्पा के साथ जा। ए कैमरामैन, दुकान बंद करो और चलो मेरे साथ। चल। यार शंभू, तू ये सब छोड़, ये सब भूत का खेल है। तू क्या बोलता है? यार मुझे तो लगता है ये रिपोर्टर लोग सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो भूत होता है अपन मानता ही नहीं है। अगर वो भूत का बच्चा मेरे को मिल गया तो अपन उसको अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर देगा। शंभू देख, तू ये सब जाने दे। यहाँ से जाने के बाद प्लान क्या है? अपन बार में जाके खूब दारू पिएंगा। अरे वाह, मुझे भी ले चलेगा ना? अच्छा, उसके बाद भी तेरा कोई प्लान है क्या? ये मैटर एक बार खत्म हो जाने दे, फिर अपन गोवा जाके मजे लेगा। ओह गोवा क्या? ये तो बहुत अच्छा प्लान है। वहाँ गए बहुत दिन हो गए। मैं तो वहाँ जाऊंगा तो बहुत मस्ती करूंगा भाई। अपन अकेले जाएगा रे, ऐसा सोचा है? ए चल रे, तू गोवा अकेले जाएगा? पैसा तेरे बाप देगा क्या? हम चारों शेयर करके जाएंगे गोवा। अरे यार तू ये सब छोड़ना, एक काम कर, तू मुझे एक का सिगरेट दे। ये क्या? अबे गन नहीं, सिगरेट दे। पैसे की कीमत क्या होती है ये अपन जानता है। इस दुनिया में पैसे की कीमत जानता है, नियत से ज्यादा होती है। Smoking kills. और कौन मार सकता है? किसने मारा इसको? और कौन? शंभू। लेकिन मारा क्यों? पैसा, ये फालतू पैसे के लिए।
शंभू, जिसने भी इसे मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। पैसे ने इससे दूर कर दिया, क्यों मारा इसे किसी ने? धोखे से मार दिया किसी ने इसको। शंभू! शंभू कैसे हो सकता है? उसको तो किसी ने। काव्या, मुझे सीढ़ी पे ये मिला। शंभू कहाँ चला गया? वो तो हमारे साथ था, कहाँ जा सकता है वो? हमारा एक आदमी चला गया, हम अब क्या करेंगे? इनका भी आदमी गायब है, ये कैसे? हाँ, क्या ये? ये जो रखा है क्या है ये जिसका था वो आदमी कौन था? उसे हमारे बॉस ने यहाँ भेजा है, हमारी सेफ्टी के लिए। इसका मतलब तेरे बॉस ने पुलिस को भेजा था ना? वो ट्रूथ फाइंडर नहीं था ना? हम फंस गए यार, हम यहाँ फंस गए हैं यार। उसको ढूंढो यहाँ पे, कैसे भी ढूंढो, वो मुझे चाहिए यहाँ पे, बस। कृष्णा, क्या है? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काव्या, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहीं रहो। नो, आई ऑल्सो कम विथ यू। जग्गू, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। ओके। कृष्णा, तुम्हें ये प्रोफेशन पसंद है क्या? ये देख, तुझे तेरा प्रोफेशन पसंद नहीं है क्या? मेरे प्रोफेशन में किसी की जान नहीं लेते, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में। सुनो कृष्णा, ये तुम समय रहते बदल जाओ। बदल जाऊं? तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं बदल जाऊं। तुमको ज्ञान देना तो बहुत आता है, लेकिन अपन जानता है अपन कुछ गलत करेगा ना तो तुम लोग उसका पतंग बना देते हो। तुम भी ना मीडिया वाले, देखो अपन लोगों को तुम लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो अपन पैसा लूटने के लिए आए वो भी ब्लैक मनी है, कोई ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा नहीं है। और पता है, ऐसे पैसों का कोई हिसाब नहीं होता है। चोर के घर में चोरी कर रहे हैं और अपन को ये काम करने में बुरा नहीं लग रहा है। अपन को तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ओके? देखो, मेरे साथ चलो। लोकेश की बॉडी कहाँ है? ओह माय गॉड, यहाँ चल क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, अपन है ना।
ए, कौन है इधर? ये कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो, ओपन द डोर। किसने बंद किया? खोलो, गॉड! खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। शिल्पा, क्या कर रहे हो? जोर से टॉयलेट आई है, परमिशन मांगो प्लीज। तुम कहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी इससे। प्लीज यार। तुम कहो। सर, सर, क्या है? सू लगी है सर, 2 मिनट में आया। तो जाओ। थैंक यू सर। ये क्या था? हम यहाँ से निकल तो पाएंगे ना? हाँ, जरूर निकलेंगे। हर किसी को समझने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन कुछ खास लोग पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं। पसंद मत कर, नहीं तो तकलीफ उठाएगी। इससे बड़ी कोई तकलीफ है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस सारे सपनों को बुला दिया है, मुझे याद मत दिलाना। वो सब एक बुरा सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ, मैं सही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन अपन उसके लायक नहीं है। अपन उसके लायक नहीं है। बोल, तूने क्यों मारा? क्यों मारा तूने? जग्गू 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 जग्गू, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है रे। अपन के पास भी एक गन है। एक छोटा सा मैटर है जग्गू, सिंपल है। लोकेश के मैटर में तूने बॉस को कन्विंस कर लिया, जानता हूँ, पता है अपन को। तेरी सिर्फ बॉडी दाढ़ी कड़क है भाई, लेकिन तेरा जो दिल है ना, दिल वो छोटा बच्चों लोग की तरह, वो आइसक्रीम की तरह धीरे 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 पिघलने लगता है भाई। सो अपन तेरे को एक डील देता है 50-50, लेकिन एक ही कंडीशन है, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मारना पड़ेगा। अरे हम सब दोस्त है यार। फ्रेंड है क्या? सो तू ये काम नहीं करेगा? मेक इट इजी, लेट मी डू इट।
चाहे मेरी जान चली जाए, इसे कोई टच भी नहीं कर सकता। ये रिश्ता कब बना लिया भाई तूने तो? अरे ये एड़ा हो गया क्या? ये लड़की कौन लगती है तेरी, बोल? ये मेरी बहन है। बहन? जीजा, तो तुम क्या? ये लड़की भला तेरी बहन कैसे हो गई भाई? सिर्फ खून का रिश्ता ही काफी नहीं होता। अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद मुझे रिश्तों का सही एहसास हो गया है। जब मैंने कहा है मेरी बहन है तो बहन है, समझ गया ना तू? ये भाई बहन का सेंटीमेंट भी। सिस्टर जिंदा रहे इसलिए भाई को साइलेंट होना चाहिए। सो आई एम सॉरी जग्गू। आ जाओ, आ जाओ। मैं तो यहाँ का कातिल हूँ, मुझसे न कोई बच पाएगा। जग्गू, जग्गू कहाँ है मेरे भाई? अरे कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। जग्गू, जस्ट मिस्ड जग्गू। तुमने गोली कहाँ से चलाई जग्गू? यार मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। एक बार और गोली चलाओ ना, जल्दी मुझे गोली मारो ना यार। कहाँ हो तुम? आओ जग्गू, मारना, मार। कमान कमान मारो ना यार, मुझे गोली मारो ना यार। जग्गू, 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 हाँ? उधर हो क्या? मैंने सुन लिया, मैं पकड़ेगा। तुम कहाँ भागोगे जग्गू? हे कृष्णा, हो सकता है आज हमारा आखिरी दिन है, तो तुम कुछ कन्फेस करना चाहते हो क्या? कन्फेशन मतलब? लाइक वेट, मैं कॉलेज में लीडर थी। उस कॉलेज में एक नई लड़की ज्वाइन हुई। वो देखने में मुझसे सुंदर थी। मैं उससे बहुत जलती थी। वो मेरे फ्रेंड ग्रुप में ही शामिल हो गई। सो मैंने एक प्लान बनाया। उसे फंसाने के लिए मैंने उसके बैग में एक सिगरेट का पैकेट डाल दिया। ओके। और कॉलेज में बिग न्यूज़ बन गई और वो कॉलेज से सस्पेंड हो गई। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट अ लिटिल गिल्ट फॉर हर। और कुछ दिनों के बाद आई रियली फील सो सॉरी फॉर हर। वो क्या है ना, मैंने अपनी लाइफ में बड़ी मिस्टेक क्रिएट की है। क्या है वो? कई साल पहले मैं सिर्फ ड्राइविंग करता था। जग्गू नहीं था तो मैंने ही ट्रक को चलाया था। उसी टाइम बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। और तुमको पता है, मेरे साथ वहाँ सब घबरा गए थे। मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि पुलिस स्टेशन वहाँ से बस थोड़ी दूरी पर था। इसीलिए मैंने ट्रक को बहुत तेज़ी से चलाया और तभी सामने से एक गाड़ी आ रही थी। एक्सीडेंट हो गया। उस दिन क्या हुआ था कुछ पता ही नहीं चला। हम वहाँ से निकल गए थे, नहीं तो पुलिस अरेस्ट कर लेती। आज भी मेरे दिमाग में उस रात की घटना हमेशा चलती है। मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की। इससे पहले तुम इस घर में आए थे क्या? नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। शंभू का प्लान था। ये तो शंभू का आइडिया था। मे बी प्लान के हिसाब से जा सकते हैं। तो तुम इस घर में क्या हुआ कृष्णा? कोई हमारे रूम की तरफ आ रहा है।
तुम्हें कैसे पता? दुनिया की हर चीज वाइब्रेशन करती है, जीपीएस की तरह होता है। व्हीकल चलता है तो जमीन भी वाइब्रेट करती है। 1 मिनट, तुम हेल्प मांगने का नाटक करते हुए दरवाजा खटखटाओगी, और एक बात का ध्यान रखना, उसे बिल्कुल भी पता ना चले कि मैं यहाँ छुपा हूँ। ओके। ला 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 ला। शिकारी शिकार को ढूंढ रहा, पर शिकार तो खुद सामने आ गया। शिकारी ने शिकार को सुन लिया है रे। हे! चलो मेरे साथ। That's unexpected. क्या हुआ कृष्णा? कहाँ जा रहे हो कृष्णा? चलो मेरे साथ। देखो, यहाँ बॉडी नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें इस घर से भागना नहीं चाहिए। We have to face it. पहले ये बताओ, इस घर में लफड़ा क्या चल रहा है? यहाँ सब गायब हो रहे हैं। एक साल में 21 लोग आए इस घर में, कुछ पता है तुम्हें? लेकिन उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, अपन लोग तो यहाँ छुपने के लिए आए हैं, लेकिन तुम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई यहाँ। सब मरेंगे यहाँ, बस हम लोग ही जिंदा है। यहाँ की बॉडी गायब है। सो? नहीं काव्या, सारे सवालों के जवाब यहाँ हैं। मैं पता करूंगा। हर एक दरवाजे को चेक करो जहां से आवाज आ रही है। ये कमरा कितने सालों से बंद होगा, कितनी बदबू है यहाँ, पता चल रहा है ना? ये क्या है? ये क्या है? कुछ तो है इसके नीचे। इसके नीचे कुछ है क्या? यहाँ तो एक तहखाना है। कृष्णा, संभल के आना। कृष्णा, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। कृष्णा ये देखो।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों को मार दिया उसने। यहां पर कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। कोई तो है यहां पे। चलो चलते हैं यहां से, पता लगाते हैं उसका। विनीता, 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 विनीता। इसको यहाँ किसने रखा? कृष्णा, ये मेरी विनीता है। काव्या चलो, चलो यहाँ से। बहुत खतरा है यहाँ पे, बहुत खतरा है। चलो चलो काव्या। विनीता। कृष्णा, ये तो तुम्हारे साथी हैं। हम फंस गए काव्या। ये कंकाल किसका है? कृष्णा! काव्या! कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। शांत रहो, मेरी माँ सो रही है ना। अरे माँ, मैंने उनसे कह दिया है, अब वो शोर नहीं करेंगे। तुम आराम से सो जाओ। ये मेरी माँ है, मेरी माँ। मम्मा, मम्मा इधर इधर इधर।
मम्मा। ए यहाँ शोर मत करो, मेरा बेटा सो रहा है यहाँ। शोर मत करो, मेरी माँ सो रही है। मम्मा, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ, कोई शोर नहीं मचाएगा मम्मा। तुम लोग यहाँ पर शोर मत करना, मेरी माँ सो रही है ना। माँ सो जा तू अभी। माँ अब कोई शोर नहीं मचाएगा यहाँ। माँ यहाँ पर ये लोग अगर शोर मचाएंगे मैं इन्हें मार दूंगा। ऐसा क्या माँ? मेरी माँ कह रही है यहां से चले जाओ तुम लोग, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। काव्या, शूट हिम। काव्या, शूट हिम। शूट कर दो इसे, काव्या। It's over. Let's go, काव्या। It's not over. अब चलो काव्या। Maybe you can escape from police.
नॉट फ्रॉम मी। उस दिन जो कार एक्सीडेंट में मारे गए वो मेरे पिता थे, सुब्रमण्यम राव। सुब्रमण्यम राव। पापा, 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 पापा। उस दिन से ही मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। मुझे पता चला कि तुम लोगों की एक रॉबरी गैंग है। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनूंगी। मैं हर दिन हर घंटे तुम्हें फॉलो करने लगी। तो मुझे पता चला कि तुम्हारी रॉबरी गैंग इस बंगले में आकर छुपी है। मैंने मैनेजर से कहा और मैं खुद यहां आ गई। तुम्हारे ट्रक का डीजल भी मैंने ही निकाला था। मुझे पता था कि तुम लोग यहीं आओगे। I came for you. Any last word? कैसा है मरने का दर्द? क्रिकेट में रन और फील्ड में गन नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें भारी पड़ेगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ जितने लोग आए उन लोगों को किसने मारा पता है? नहीं जान पाओगी। ये है तेरी सजा। तुम भी मारी जाओगी। सुनो, वो आ रहा है। चाहे जितना भी बचने की कोशिश करो, तुम्हें मरना ही है। एक बात और, अब तुम्हारी मौत आ रही है। अब हर कोई मर जाएगा। अगर तुम बचने की कोशिश करोगी तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। टू, थ्री। ओ गॉड! सर सच में ये इंसिडेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस घटना के होने के बाद क्या आप वहां पर गए थे? और अगर गए भी थे तो वहां पर आपको क्या मिला था? हाँ, मैं वहां गया था और मैंने एक पुलिस ऑफिसर को भी बुला लिया था। और वहां पहुंचकर केस देखने के बाद एम्बैरेस फील हुआ था हम लोगों को। वो राज राज ही रह गया और आज तक भी एक रहस्य ही है। बस सिर्फ यही लगता है कि वहां पे कुछ तो था। उसके बाद? उसके बाद हम लोग ट्रेस करके वहां पे गए तो हमें सिर्फ वहां लाशें मिली। उस घर के रहस्य को जानने के लिए गए वो 5 चोर अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो आपके हिसाब से वो सारे खून आत्मा ने किए थे? जैसा कि मैंने कहा था, सामने जो होता है वो सिर्फ दिखाई देता, सच नहीं होता। बस ये एक नजरों का धोखा ही होता है। वहां एक माँ मर गई थी और वो माँ अपने बेटे के साथ आराम कर रही थी और कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए अपने बेटे की लाश को वहां पर रखकर उसकी रक्षा करने लगी थी वो माँ। ओह, आई सी। उसके बेटे का कत्ल हुआ था? नो, वहां पे गए 3 लोग गोली से मारे गए थे और बाकी लोग किस तरह से मरे ये किसी को नहीं मालूम। ये एक मिस्ट्री बन गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक था, हमें बहुत मजा आया। अगर आपको भी हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसे अपने लोगों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे गौरी शंकर स्टूडियो से। थैंक यू। ओके ना? ओके, एक मिनट। सुरेश सर, बट मुझे ये कहानी कुछ समझ में नहीं आई सर। ये इंसिडेंट सच में हुआ था या
ये कोई सपना है। हाँ, हम कुछ देखते तो नहीं हैं। वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। ये कहानी और कुछ भी नहीं है, बस कुछ लोगों की सोच है, एक कल्पना मात्र है बस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे सच मानते हैं या सिर्फ झूठ और कल्पना है।